इस देश के संविधान पे आज जो बात आ रही है ये खतरा है। और ये जो विवाद है इंडिया या भारत, तो संविधान के पहले अनुच्छेद में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इंडिया मीन्स भारत। इंडिया का मतलब ही भारत होता है। इंडिया एक इंग्लिश का शब्द है। जो संविधान है उसको बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि किसी ने बदलने की कोशिश करी तो ये समझ लीजिए इस देश के अंदर कोहराम मच जाएगा। आज हमारे साथ सरजीत सिंह खंडसाल है जो संविधान बचाओ जागरूकता अभियान में अपना भागीदारी पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि इस देश में संविधान बचाना बहुत ज़रूरी है। तो सर से हम बातचीत करते हैं कि इस देश में संविधान को लेकर के जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इससे लोगों में क्या मैसेज जाता है, इससे लोगों को क्या बेनिफिट मिलता है। सर क्या बेनिफिट मिलता है लोगों को इससे? देखिए, संविधान जो है भारत देश की आत्मा है जी। और ये जो विवाद है कि इंडिया या भारत, तो संविधान के पहले अनुच्छेद में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इंडिया मीन्स भारत। इंडिया का मतलब ही भारत होता है। इंडिया एक इंग्लिश का शब्द है, तो इसलिए इस पर कोई विवाद होने की आवश्यकता नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, भारतीय संविधान की धारा अनुच्छेद 13 के अनुसार जिस दिन से लागू हो जाता है उस दिन से जो पहले हमारा देश मनुस्मृति, आप जो है रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, इनकी जो उपदेश थे, इनकी जो विचारधारा थी उससे चलाया जा रहा था, तो ये शून्य हो जाएगा। ये संविधान में बड़ा स्पष्ट किया गया है और सबको जो है समानता का अधिकार दिया गया है। मुख्य रूप से संविधान की आत्मा सबसे बड़ी ये है कि सारे लोग, सारे धर्म के लोग, वो संविधान को मानने वाले सभी लोग वो बराबर हैं, सब लोग समान हैं, सब धर्मों का सम्मान है, किसी एक धर्म से कोई मतलब नहीं है। संविधान जब लागू हो गया तो जितने भी दबे कुचले, पिछड़े, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी और जितने भी सब लोग हैं, 100% 140 करोड़ लोगों के लिए ये संविधान है। और इस देश के संविधान पे आज जो बात आ रही है कि खतरा है, खतरा कुछ नहीं है। लोग संविधान को ठीक से पढ़े नहीं है और संविधान के अनुसार ही अनुरूप ही सारी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, यदि कोई गवर्नमेंट, यदि कोई व्यक्ति संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो इसका संज्ञान अवश्य लिया जाना चाहिए। और ख़ासकर जो दलित लोग हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, ओबीसी हैं, अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, इनके पहले इन लोगों को नीच, कमीन कहा जाता था। आज किसी को जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित नहीं किया जा सकता, लेकिन वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक संविधान की एक कॉपी हर घर में ना पहुंच जाए, लोग संविधान के बारे में पूरी तरीके से ना जान जाएं। आज स्वतंत्र भारत में क्या इस देश में संविधान लागू है लेकिन फिर भी लोगों को छुआछूत का सामना करना पड़ रहा है कि नहीं? लेकिन जो संविधान के अंदर व्यवस्था है, संविधान में जातीय सूचक शब्द कह करके किसी को अपमानित नहीं किया जा सकता। किसी के भी ऊपर, जैसे आपने घटनाएं देखी थी, कुछ लोगों ने एक अमर्यादित आचरण किया है, पेशाब किया दूसरे लोगों पे, दलित लोगों के मुंह पे, तो उसके लिए दंड की व्यवस्था है। हमें इसको रिग्रेसली फॉलो करना चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये सारे लोग संविधान के अनुसार ही सारी कार्रवाई सुनिश्चित करें तो ये घटनाएं अपने आप बंद हो जाएंगी। ये देखिए, आप कोई भी गवर्नमेंट है वो ये नहीं कह सकती, सभी लोग की संविधान में आस्था है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं संविधान का पालन नहीं करूँगा या कुछ है। वो किसी भी पद पे, किसी भी गरिमामय पद पे वो नहीं रह सकता यदि वो संविधान के अनुसार कार्रवाई नहीं करेगा। तो इसलिए हमें जो जनता है उसे भी जानना चाहिए, जिसको दबाया जा रहा है उसको ये जानना चाहिए कि मुझे दबने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्यों आज संविधान का राज है, किसी की बपौती नहीं है। आज किसी एक की धर्म या किसी व्यक्ति का कोई इसका मतलब नहीं बनता है। अगर वो जब संविधान के विषय में जानेगा तो वो कभी किसी से पीड़ित होने का सवाल ही नहीं उठता। दुनिया का सबसे बेहतर संविधान माना जाता है भारत का, लेकिन आए दिन भारतीय संविधान को बदलने की बात होती रहती है, आर्टिकल का बदलाव होता रहता है। देखिए, बदलाव वाली बात कही जाती है, लेकिन जो मुख्य धारा है, जो मेन उसकी स्पिरिट है,
जो आत्मा है संविधान की कि हम लोग सब बराबर हैं और सब पे संविधान समान रूप से लागू होता है, उसमें बदलाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, कई लोग जो है, कई गवर्नमेंट कभी कभी जो उसके अंदर स्पष्ट किया गया है, खासकर रिजर्वेशन का मामला है या जैसे और दूसरे मामले हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, तो उस विषय पे कोई छोटी मोटी बात लोग करते रहते हैं। बाकी जो संविधान है उसको बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि किसी ने बदलने की कोशिश करी तो ये समझ लीजिए इस देश के अंदर कोरम मच जाएगा। ये साधारण बात नहीं है। बाबा साहब ने और बहुत सारे लोगों ने, जैसा आप इस रथ पे देख रहे हैं, तमाम लोग हैं और तमाम लोग इसको मानने वाले हैं, इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। लाखों लोगों ने इस स्वतंत्रता में कुर्बानी दी है और तब ये संविधान से देश चल रहा है। शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।